प्रभुपाद की जय। हम लोग चैप्टर 6 कर रहे हैं इस किताब का, कृष्ण भावनामृत एक अनुपम उपहार। चैप्टर 6 का नाम है उपाधियों एवं समस्याओं के पार। मैंने इस पर डिस्कशन की थी पिछले लेक्चर में। अब मैं कोटेशंस डिस्कस कर रहा हूँ श्रील प्रभुपाद के स्पेशल स्टेटमेंट्स जो मैंने चुने और जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। 5 कोटेशंस हैं। पहली कोटेशन ये है पेज नंबर 68 चैप्टर की शुरुआत में ही, दूसरे पैराग्राफ में प्रभुपाद लिख रहे हैं, समकालीन सभ्यता बहुत कुछ पशुओं की सभा जैसी है, क्योंकि जैसा पहले बताया जा चुका है ये पाश्विक प्रवृत्तियों के आधार पर संचालित हो रही है। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रभुपाद हमारी सभ्यता को एडवांस नहीं कह रहे, एनिमलिस्टिक सिविलाइजेशन कह रहे। ऐसा कोई संत हुआ ही नहीं इतिहास में जिसने हमारी सभ्यता को जानवर वाली सभ्यता कही है। सबने बोला एडवांस्ड है, नहीं जितने भी संत हैं, अरे हम बड़े एडवांस्ड हैं, ये हैं वो है, हम महान हैं, ये सभ्यता महान है, हमारा देश महान है। बस एक चीज़ की कमी है, भगवान की, वो भी जोड़ लो तो और महान हो जाओगे। प्रभुपाद ने कहा क्या महान है, ये तो जानवर है, दैट्स ऑल। आप कुत्ते को रॉकेट में बिठाओ तो क्या वो कुत्ता नहीं रहेगा? तो यही बात है। लोग जानवर हैं, रॉकेट में बैठे, मगर है तो जानवर ही। प्रभुपाद ने भी बोला था कि मैं ही सबसे पहला संतु जो अमेरिका में जाके बोल रहा हूँ कि तुम लोग कैट्स एंड डॉग्स हो। प्रभुपाद ने कहा मैं ही बोल रहा हूँ। प्रभुपाद कितने बोल्ड थे। प्रभुपाद ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं पशुओं के जैसी है। क्यों पशुओं के जैसी है? प्रभुपाद रीज़न दे रहे हैं, क्योंकि ये पाशविक प्रवृत्ति के आधार पर संचालित है। क्योंकि जो पशु कर रहे हैं वही हम कर रहे हैं, वही प्रवृत्तियाँ मतलब वही रिफ्लेक्सेस हैं हमारे, है नहीं? वही रिफ्लेक्सेस हैं। एक गाय भी खा रही है, हम भी खा रहे हैं, उसको भूख लग रही है, हमें भी भूख लग रही है, उसको नींद आ रही है, हम भी पड़े रहते हैं। वो भी एक बैल गाय पे चढ़ रहा है, हम भी चढ़ जाते हैं। बस और क्या है, ज़्यादा क्या अंतर है? आहार निद्रा वह मैं तुम सेम ही चल रहा है नहीं? वेरी नाइस। प्रभुपाद ने कोटेशन 2 69 पेज नंबर सेकेंड पैराग्राफ में प्रभुपाद लिख रहे हैं, मनुष्य ईश्वर के साथ अपने संबंध के बारे में किसी भी विधि से सीख सकता है, चाहे ईसाइयत के द्वारा या वैदिक साहित्य के द्वारा अथवा कुरान के माध्यम से, लेकिन प्रत्येक दशा में उसे सीखने की तो आवश्यकता है। प्रभुपाद इस कोटेशन में क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को नीचे नहीं रख रहे हैं। कह रहे हैं आप वेद पढ़ो, कुरान पढ़ो, बाइबल पढ़ो। मतलब लोग इस पे चर्चा कहते रहते हैं कि वेद ऊपर है या बाइबल ऊपर है नहीं? इस पे करते हैं ना, वेद हमारा ज़्यादा ऊपर है, बाइबल नीचे है। बाइबल वाले कहेंगे कुरान नीचे है, बाइबल ऊपर है। मुस्लिम वाले कहेंगे कुरान ऊपर, कुरान बेस्ट किताब है। इस प्रभुपाद कह रहे हैं इस पे झगड़ा नहीं है। झगड़ा इस पे है कि भाई उसको पढ़ के तुम सीख क्या रहे हो? अब पढ़ के तुम बस एक स्कॉलरली बन जाओ, फायदा ही क्या? प्रभुपाद कह रहे हैं कि प्रत्येक दशा में उसे सीखने की आवश्यकता है कि उसका ईश्वर से क्या संबंध है। ये सारी किताबें एक ही संदेश दे रहे हैं, चाहे बाइबल हो, चाहे कुरान हो, चाहे वेद हो। ईश्वर से हमारा क्या संबंध है वो हमें सिखा रहे हैं। बस आप चाहे कोई भी किताब पढ़ो, भाई आप मैथमेटिक्स की किताब इंडिया से खरीद लो, अमेरिका से खरीद लो, या चाइना से खरीद लो, तो मतलब क्या? तो हाँ, तो अमेरिका की मैथमेटिक्स किताब में क्या 1 जमा 1 3 है, और चाइना वाली में क्या 2 जमा 2 5? हमारे एक दोस्त में ही है। ऐसे यही बात है, मैसेज एक ही है। हाँ थोड़ा अंतर हो सकता है डिटेल्स में, सेंट्रल मैसेज एक ही है। तो प्रभुपाद ने एक ही लाइन में दुनिया के सारे झगड़े खत्म कर दिए। हमारी किताब बेस्ट है, हमारा धर्म बेस्ट है, एक हमारा धर्म बेस्ट है, उसको मारो, उसको फोड़ो, ये लड़ो, क्रूसेड्स हो गई, करोड़ों लोगों का खून बह गया। भाई बात की बात समझो ना। चलिए किताब वो बात समझना है, ईश्वर को और ईश्वर से संबंध साबित करने का काम खत्म हो गया। हो जाए किसी किताब से हो। मैंने समझ लिया बाइबल से कि मेरा संबंध ईश्वर से है। नहीं मगर तुम्हें वेद दोबारा तुम वेद पढ़ने पड़ेंगे। 1 + 1 2 होता है, मैं अमेरिका से सीख के आया हूँ।
दोबारा सीखना पड़ेगा इंडिया में 1+1 2 होता है हमारे वेद से। क्या बेकार की बातें। ओके, कोटेशन 3, 72 पेज नंबर। ये बात हो सकती है, वैसे इसमें एक बात कहनी है मुझे, ये बात हो सकती है कि वेदों में और डिटेल्ड नॉलेज है, वो बात अलग है नहीं, वो ज़रूर हम कह सकते हैं। हम भाई अमेरिका से एग्जाम 2 सीख के आए हैं, हाँ ठीक है, अब आगे भी सीख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा लेवल में फ़र्क हो सकता है, बट बेस कोर सेम है, बेसिक्स आप सबके सेम है, बेसिक्स में अंतर नहीं है। दैट्स ऑल। ओके, 3, ईश्वर पूर्ण है, उनकी सृष्टि पूर्ण है, उनकी व्यवस्था पूर्ण है, लेकिन हम सभी उत्पात मचाते रहते हैं 72 पेज नंबर, दूसरा पैराग्राफ के बीच की लाइन है। प्रभुपाद बहुत अच्छी चीज़, इंटरेस्टिंग चीज़ लिख रहे हैं। ईश्वर पूर्ण है, सृष्टि पूर्ण है, व्यवस्था पूर्ण है, लेकिन हम सभी उत्पात मचाते रहते हैं ये सब कुछ अच्छा है, खराब बनाने वाले कौन है? हम मनुष्य, जानवर भी नहीं, मनुष्य ने सब कांड किया हुआ है। सब एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, करप्शन, फूड पॉल्यूशन, सब खराब कर दिया है। अर्थ एक्सप्लॉयटेशन, पेट्रोल निकाल के इम्बैलेंस कर दिया है। तो भगवान कह रहे हैं कि ईश्वर की सृष्टि तो परफेक्ट है, अगर हम भगवान के साथ परफेक्टली उनके प्लान, उनके अकॉर्डिंग चलेंगे, भगवान का प्लान शास्त्रों में, अगर भगवान के शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन जिएंगे तो हमारा जीवन भी पूर्ण हो जाएगा। ईश्वर पूर्ण है, सृष्टि पूर्ण है, व्यवस्था पूर्ण है, मानव जीवन भी पूर्ण हो जाएगा अगर हम उनकी व्यवस्था समझ लें और उनको समझ लें और उनके अकॉर्डिंग चलें, शास्त्र के अनुसार। बस उत्पात मचाएंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। अब अगर माँ बाप के बेटे उनकी बात मानेंगे तो सही से होगा, अगर सिटीजन राजा की बात मानेगा स्टेट की तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। वो सिटीजन उत्पात मचाएगा, जेल में डाल देंगे, खराब हो जाएगा, सब परेशान होंगे। तो ये हम कर रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है, जैसे प्रभुपाद ने बोला है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। कोटेशन 4, 73 पेज नंबर। जब हम अपनी समस्याएं स्वयं उत्पन्न करते हैं तो हमें उनके परिणाम खुद भोगने पड़ते हैं। 73 पेज नंबर की आखिरी लाइन, पैराग्राफ की आखिरी लाइन। जब हम समस्याएं स्वयं उत्पन्न करते हैं तो हमें उनके परिणाम खुद भोगने पड़ते हैं। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमारे जो लोग पूछते हैं भगवान है तो इतने दुख क्यों है, नहीं, पर लिख रहे हैं दुख तो भगवान तो परफेक्ट, उनका प्लान परफेक्ट है, दुख तो तुमने बनाया है उत्पात मचाकर, तो परिणाम खुद ही भोगना पड़ेगा। संसार में प्रॉब्लम तो तुम्ही ने क्रिएट किए हैं, इंसान ने किए हैं, तो तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। अब आप कहो हमने तो नहीं क्रिएट की, वेल आप समाज में रह रहे हो, उनके साथ रह रहे हो जिन्होंने क्रिएट की है, तो आपको भी सफ़र करना पड़ेगा, है नहीं। अभी अगर आप शिप पे जा रहे हो तो शिप पे जो कैप्टन है उसने गलती कर दी और शिप डूब रहा है, दुख तो आपको भी भोगना पड़ेगा, आप उसके साथ क्यों। दैट्स ऑल। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अपनी समस्या को स्वयं उत्पन्न करते हैं तो उसके परिणाम खुद भोगने पड़ते हैं। और कोटेशन 5, 77 पेज नंबर, ये कोटेशन शीला प्रभुपाद पैराग्राफ शुरू में ही है, इस पेज के आखिरी पैराग्राफ में। कृष्ण की सेवा या कृष्ण भावनामृत कभी भी तर्क वितर्क की किसी भी मात्रा से प्राप्त नहीं किया जा सकता। कृष्ण भावनामृत तर्क वितर्क किसी से प्राप्त नहीं किया जा सकता, अपितु उसे केवल कृष्ण के शुद्ध भक्त की अकारण कृपा से प्राप्त किया जा सकता है। वेरी नाइस। कृष्ण भक्त के अकारण कृपा से प्राप्त किया जा सकता है। कृपा केवल तर्क वितर्क से प्राप्त नहीं हो सकती भक्ति, ये श्रील प्रभुपाद क्लियर कर रहे हैं यहाँ पर। वो तो वैष्णवों की कृपा से प्राप्त होता है। हाँ, वैष्णव की कृपा वैष्णव की कृपा क्या है? वैष्णव की कृपा है उनका उपदेश, सुनोगे तब समझ आएंगी चीज़ें। अपना तर्क वितर्क लगाओगे तो पक्का कंफ्यूज हो जाओगे।
और ये तो संसार में भी ऐसा ही है। अगर आप क्वांटम फिजिक्स पढ़ने जाओ खुद से, पक्का कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आपने खुद से क्वांटम फिजिक्स पढ़ ली, आपने कहा मुझे समझ आ गया, तो इसका मतलब है आपको कुछ भी समझ नहीं आया, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स पढ़ने के बाद एक चीज़ समझ आनी चाहिए कि मुझे कभी समझ नहीं आ सकती ये क्वांटम फिजिक्स है। अब जब वो इतना समझना मुश्किल है, टीचर की जरूरत है, तो यहाँ पे इतना मुश्किल नहीं है समझना। वैष्णव टीचर है, प्रभुपाद कह रहे हैं खुद से नहीं समझ सकते, टीचर की ज़रूरत है। थोड़ा बहुत समझ लोगे, मगर उसके बाद नहीं, खुद से इसलिए भी समझ नहीं पाओगे क्योंकि हमारे अपने आइडियाज़ होते हैं। हम सोचते हैं हमें समझ आ गया, अपने दृष्टिकोण से हमें समझ आ गया, मगर वो टीचर कहेगा भाई ये तो तूने बिल्कुल गलत समझा। जैसे बच्चा जब पढ़ता है तो उसे लगता है समझ आ गया, एग्ज़ाम देता है फेल हो जाता है, मैं तो सब समझ आ गया था, तूने जो भी समझा गलत समझा। प्रभुपाद इसलिए देख रहे हैं वैष्णव की कृपा, वैष्णव कृपा कह लो या टीचर, दैट्स ऑल, एक गाइड। तो इस प्रकार छठा अध्याय के कोटेशंस खत्म हो गए। अब हम आगे 7वां अध्याय पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की।